विनेश फोगाट के ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होने के बाद जहां एक तरफ हर भारतवासी नाराज है, हताश निराश नजर आ रहा है, तो वहीं उन्होंने कुश्ती से भी संन्यास की घोषणा कल ही कर दी थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब उनके नाम को लेकर हरियाणा प्रदेश की सियासत में भी हलचल तेज है। खास बातचीत में हमारे साथ नवीन जय हिंद है और उसी पुरानी जगह तंबू में हम मौजूद हैं जहां से समय समय पर सरकार की जड़ें हिलाने का काम किया जाता है। इसको साजिश बताया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये देखो, मैं खुद खिलाड़ी रहा हूँ। अब जिसने कदे गिल्ली डंडा भी नहीं खेला और सिर्फ राजनीति करनी है वो कुछ भी बोल रहा है। ये जब तक विनेश नहीं कहती है या मैं कह दूँ साजिश है या मैं कह दूँ साजिश नहीं है, वो कोई मतलब नहीं बनता। कुछ भी हुई है, मेरे को मतलब खिलाड़ी को लेकर राजनीति करने की जरूरत नहीं है, मैं तो करता नहीं। आपने भी कल ऐलान किया था कि विनेश फोगाट को हम घी देंगे और कुछ जो है इनाम भी देने की आपने घोषणा की। हमारा तो 1 लाख रुपए इकट्ठे करके जय हिंद सेना के हमारे सारे साथियों ने आगे भी चलो हम अपनी तरफ से देंगे। बात का पेट थोड़ी भरा रहा है। फेसबुक पे ट्विटर पे तो आम पब्लिक तो ठीक है, हौसला बढ़ाए वो काफ़ी होता है, लेकिन जो नेता हैं, MP हैं, MLA हैं, एक महीने तनख्वाह देते हैं कि आग लग जाएगी। हम तो राज्यसभा चुनाव के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। विपक्ष कह रहा था कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, तो मैं भी कैंडिडेट हूँ। मैं होते वो डरता हुआ DCDC भी आई थे। तो अब हमारे को लगा कि भी ठीक है, हमें नहीं है तो मेरे को पसंद नहीं करते, मेरे को समर्थन तुम्हें नहीं देना है तो विनेश को दे दो। आपने कहा कि राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। आपने ये भी कहा कि अगर विनेश फोगाट को भेजते हैं तो मैं पीछे हट जाऊंगा, कोई ऐतराज नहीं है उसमें। लेकिन अब विनेश फोगाट के नाम पर राजनीति चल रही है, सियासत हो रही है हरियाणा प्रदेश में। आपने तमाम नेताओं को सुना होगा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ बोलता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, इतनी राजनीति के बाद अपनी सीट छोड़ दियो, विधानसभा की दो टिकटें। राज्यसभा खरता ना भेज जाते, विधानसभा भेज दो। जैसे आपने कांग्रेस का जिक्र कर दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी आपकी पुरानी पार्टी, आपका पुराना दल है, जहां आपने रह के काम किया है, जहां आपने रह के राजनीति का एक गुर सीखे हैं, उसको भूल गए आप। आम आदमी पार्टी बोल रही है कि विनेश फोगाट दिल्ली आती है तो हम यहाँ से उनको भेजने का काम करेंगे, कुछ बनाने का काम करेंगे। हाँ तो दे दो दिल्ली में मुख्यमंत्री, जेल में पड़ा है, मुख्यमंत्री बना दो, उसकी जगह क्या प्रॉब्लम है? विनेश फोगाट को मुख्यमंत्री घोषित करवाओ आप आम आदमी पार्टी से। जेल में ना पड़ा है मुख्यमंत्री, दिल्ली वाली तो सीट भी खाली हो रही है, क्या प्रॉब्लम है? या हरियाणा करवा दो, यहाँ पे भी कोई है नहीं, इसलिए वो लगा आदमी तो कोई उसको करा जाए, तो ये तो कर्स के है ना। नमस्कार, स्वागत आपका है न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनेश सिंधु के साथ। विनेश फोगाट के ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होने के बाद जहां एक तरफ हर भारतवासी नाराज है, हताश निराश नजर आ रहा है, तो वहीं उन्होंने कुश्ती से भी संन्यास की घोषणा कल ही कर दी थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब उनके नाम को लेकर हरियाणा प्रदेश की सियासत में भी हलचल तेज है, क्योंकि एक तरफ विपक्ष के सभी राजनीतिक दल ये बात बोल रहे हैं कि विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से अब तक इस मामले पर चुप्पी है, सत्ता पक्ष कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, उन्होंने सबसे पहले विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने की बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि पहले मैं जहां दावेदारी कर रहा था राज्यसभा जाने के लिए, अब उस जगह विनेश फोगाट को भेज दिया जाए और सभी दल अगर उनका समर्थन करते हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं। इसके अलावा कहीं ना कहीं हर नेता को इस मामले पर इन्होंने घेरने का भी काम कर दिया है। तो साथ ही विनेश फोगाट के लिए मान सम्मान पूर्वक कुछ देने का भी इन्होंने ऐलान किया था। खास बातचीत में हमारे साथ नवीन जय हिंद है और उसी पुरानी जगह तंबू में हम मौजूद हैं जहां से समय समय पर सरकार की जड़ें हिलाने का काम किया जाता है। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है। राम राम जी, राम राम। जैन साहब, कैसा लग रहा है? गोल्ड मेडल पहला, जनता आस लगाए बैठी थी कि भारत का खाता खुलेगा गोल्ड मेडल के लिए, लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं भारत पिछड़ गया। कोई बात नहीं, ये तो खेल होता है, खेल जो बढ़िया खेलता है वो हो जाता है। और आस थी, मतलब नीरज से आस थी वो, लेकिन नहीं हो पाई पूरी। और विनेश थी, उनके साथ जो भी टेक्निकल इशू है, वजन बढ़ गया, कुछ न कुछ कारण हो जाते हैं। तो देखो, कर्म किया है इन्होंने, अपने कर्म किए हैं और किस्मत भी होती है। तो किस्मत में हार गए, कर्म से जीत गए। जैसे हमारे लिए तो गौरव की बात है भाई, जैसे मनु भाकर है, 2 मेडल लेके आई है, 22 साल की लड़की है। हॉकी के कई खिलाड़ी हैं जो अपने हरियाणा से हैं। और हरियाणा का देखो, देश में हरियाणा का नाम एक खेल खिलाड़ियों के लिए है। तो ठीक है, जैसा भी है, खिलाड़ी का हौसला बढ़ाना चाहिए। कोई हार जीत से खिलाड़ी को हमने नहीं नापना चाहिए। कभी हार भी जावे
जीत भी जाओ कोई बात नहीं, लेकिन जो विनेश के साथ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। जो भी इशू हुआ मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि वो तो सही तो विनेश ही बता सकती है, उसके साथ जो टीम गई हुई है वो बता सकती है। लेकिन अब इसको साजिश बताया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये देखो, मैं खुद खिलाड़ी रहा हूँ, अब जिसने कदे गिल्ली डंडा भी नहीं खेला और सिर्फ राजनीति करनी है वो कुछ भी बोल रहा है। ये जब तक विनेश नहीं कहती है, या मैं कह दूँ साजिश है या मैं कह दूँ साजिश नहीं है, वो कोई मतलब नहीं बनता है। वो खामखा की बात का कहने का कोई मतलब सेंस नहीं बनता है। विनेश बताएगी, विनेश के साथ गई हुई टीम बताएगी क्या हुआ है, क्योंकि ये मतलब जो रूल तो रूल होता है उस रूल में, लेकिन उस रूल के दौरान क्या गड़बड़ी हुई है वो उससे खुद से हुई है, उसकी टीम से हुई है, या कोई गलतफहमी हुई है, कुछ भी हुई है। मेरे को मतलब खिलाड़ी को लेकर राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो करता नहीं। आपने भी कल ऐलान किया था कि विनेश फोगाट को हमें घी देंगे और कुछ जो है इनाम भी देने की आपने घोषणा की थी। नहीं, मैंने तो इसलिए कहा था कि भाई हम तो राज्यसभा चुनाव के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, विपक्ष कह रहा था कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, तो मैं भी कैंडिडेट हूँ, मैं होते वो डरता हुआ डीसी भी आई थे। तो अब हमारे को लगा कि भाई ठीक है, हमें नहीं है तो मेरे को पसंद नहीं करते, मेरे को समर्थन तुम्हें नहीं देना है तो विनेश को दे दो। वो भी इसलिए कि भाई वो लड़की है, पहलवान है, उसने दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसने संन्यास ले लिया। वो निर्णय पे उसने मेरे ख्याल में विचार करना चाहिए दोबारा। तो उसमें तो भाई हमारा तो जितना ब्योत था 1 लाख रुपए का घी का, हमने तो घोषणा करी है, और मैंने तो ये कही है कि भी सारी पार्टियां ने मिलकर राज्यसभा में भेज देना चाहिए उसको, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जो नु कहे भाई मार दो बहुमत नहीं है, कोई नु कहे ये है, तो भाई सबकी सरकार है देश में, कोई कितने भेज दो, किसी ने बना दो, वो नहीं होता है तो भाई आप उसको खेल मंत्री घोषित कर दो पहले ही। भाई हम यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे यही हैं अभी। तो मेरा तो यही था कि भाई हमारा तो 1 लाख रुपए इकट्ठे करके जय हिंद सेना के हमारे सारे साथियों ने भी चलो हम अपनी तरफ से देंगे। बात का पेट थोड़ी भरा रहा है, फेसबुक पे ट्विटर पे तो आम पब्लिक तो ठीक है, हौसला बढ़ाए वो काफ़ी होता है, लेकिन जो नेता हैं, MP हैं, MLA हैं, 1 महीने तनख्वाह देते हैं कि आग लग जाएगी। ये देखूंगा मैं कितने के देंगे, कितने ट्वीट करेंगे, तू भी पूछ लिए, कितने फेसबुक पर डालेंगे कि मैं दे रहा हूँ 1 महीने तनख्वाह, कितने ट्वीट करेंगे। अरे यार ये मतलब हुई के हैं, हुई का मतलब एक देसी भाषा में है, वो सूखे हुआ है ना, सूखे सरड़ के आड़े हैं, सूखे सरड़ के यहाँ थोड़ी हो। इसलिए हमने जितना भी सपोर्ट है, हमारा तो कोई इतनी कैपेसिटी नहीं, हम तो तंबू में रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उस लड़की का हौसला बढ़ाने के लिए। और मैंने तो कही भाई ऐसे नहीं तो आप इकट्ठे कर लो, सारे MLA MP हैं, पैसे 1 महीने इकट्ठे करके हरियाणा में मान लो 4-5 जो भी आए हैं लेकर, वो सरबजोत है अपना अम्बाड़े से लड़का है, मनु बाकर है, नीरज चोपड़ा है, विनेश है, जो भी खिलाड़ी हैं, तो उनको आपने शुरुआत की, आपने कहा कि राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। आपने ये भी कहा कि अगर विनेश फोगाट को भेजते हैं तो मैं पीछे हट जाऊंगा, कोई ऐतराज नहीं है उसमें। लेकिन अब विनेश फोगाट के नाम पर राजनीति चल रही है, सियासत हो रही है हरियाणा प्रदेश में। आपने तमाम नेताओं को सुना होगा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ बोलता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, इतनी राजनीति के बाद अपनी सीट छोड़ दियो, विधानसभा की दो टिकटें, राज्यसभा थरता ना भेज जाते, विधानसभा भेज दो, अपना टिकट दो। और मैं तो अकेले विनेश की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर खेल हरियाणा में तो कम से कम मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं 10-12 हमारे ओलंपियन हैं जो मेडलिस्ट हैं, सारी पार्टियों को टिकट देना चाहिए। वो हारा जीता उनकी किस्मत है, लड़ाओ, चुनाव लड़ाओ। आपको लगता है कि साथ देंगे? नवीन जैन ने भी कहा था कि मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं और कांग्रेस, JJP सभी विपक्षी दलों को मिलकर मेरा साथ देना चाहिए, एक भी नहीं आया। नहीं आया, कोई बात नहीं। तो विनेश फोगाट के लिए आपको लगता है कि कोई साथ आएगा? भाई केवल आ जाए, गर्मा गर्म मामला है, ये 2-4 दिन में चुनाव सिर पे होगी तो ठीक से ना, तो कौन पूछा, ये कुछ नहीं पूछा ना, ये सब टाइमिंग की बात है। मैंने तो इसीलिए उस टाइम पे कहा भी मेरा साथ नहीं दिया तुमने, मेरा साथ नहीं देना चाहते। अब हमने तो इस आधार पर कही थी, मैंने तो दंगल जो था हमारा तो संघर्ष का दंगल था, ये कुश्ती का दंगल है, संघर्ष के दंगल में लंगोटी घुमा दी हमने, तो कोई आया नहीं किसी पार्टी, हमने तो कही थी लिया शामी 21 साल का संघर्ष है, किसी में हिम्मत था शामी थी नहीं, किसी में हिम्मत ना समर्थन देना। तो ये सब राजनीति आम गराए बड़का ना, कोई वो ना करे यार, इनके खुद के बड़का खुद के रिश्तेदार यारे प्यारे मतलब उनका भर जाओ थोड़ा है। आप राज्यसभा की बात करते हैं, सभी विपक्षी दल बोल रहे हैं कि उनको राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। हुड्डा साहब बोलते हैं हमारे पास संख्या बल कम है, नहीं तो हम निश्चित तौर पर विनेश फोगाट को भेजते। BJP जिनके पास संख्या बल है उन्होंने चुप्पी साध रखी, वो कुछ बोल ही नहीं इस मामले पर। लेकिन वहीं विनेश फोगाट का ताऊ जी हैं, विनेश फोगाट की बहन बबीता फोगाट है, वो कहते हैं कि हमारे परिवार को राजनीतिक रूप में लाकर तोड़ने का प्रयास ना करें। मैं तो किसी ने तोड़ता कोई ना, मेरा तो कोई मन्नत, मेरा तो एक दिमाग में एक चीज़ आई, मैं तो खुद उम्मीदवार था भाई, मैं तो विपक्ष को
देखो ये कहता मैं पक्ष को जाकर के कह नहीं सकता, उनके तो खिलाफ लड़ा हूँ मैं 9.5 साल ताज़ा ताज़ा। हालांकि जो ये विपक्ष में उनके खिलाफ भी 10 साल लड़ा हूँ मैं, तो मैंने तो यही कही थी संघर्ष के नाम पे भाई मैं हारा जीती मेरी होगी, तुम दो तो साथ है कि भाई चलो कोई बात ना, मारा नहीं देते तो भाई उसका चोरी कर दे दो। मैं तो इतनी कही थी भाई वो साथ ना दे, राज्यसभा ना भेज देता, विधानसभा भेज दो खेल मंत्री घोषित करके, तो और कुछ नहीं था। कम तक वह तनख्वाह तो देश के हैं, एक महीने की तनख्वाह दवा दो, वह भी ना दे रहे मेरे ख्याल में, कोई बोलने नहीं रहा, सांसें नहीं काट रहा। मैंने तो ये कहा था जो पार्टी है वो 1-1 करोड़ रुपये दो खिलाड़ियों ने, भाई 1-1 करोड़, मान लो हरियाणा में 5-7 पार्टियाँ सारी 1-1 करोड़ रुपये इकट्ठा करो और बांट दो, जितने भी खिलाड़ी हैं सब में बांट दो, क्या प्रॉब्लम है। जिन सब क्या लगता है, अब कुछ जो है टेक्निकल पॉइंट पे बात करें, हर बार जो है पूरे देश में खेल बजट वितरित होता है। गुजरात को लगभग 500 करोड़ से भी अधिक का बजट खेलों का मिला, हालांकि वहां पर मेडल नाम मात्र के आते, कोई एक आध इक्का दुक्का मेडल आता है। हरियाणा जिसको मेडलों की खान बोला जाता है, खिलाड़ियों की खदान बोला जाता है, वहां पर मात्र 60-70 करोड़ रुपए हिस्से में आते हैं और उसके बाद भी दनादन मेडल आते हैं। क्या लगता है ये राजनीति गलत हो रही है? नहीं देखो ये तो क्या होता है, जिसकी सरकार होती है सब अपने अपने हिसाब से भेदभाव करते हैं, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि पैसा वहाँ ही ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ पे ये दिखता है कि भाई यहाँ पे स्कोप ज़्यादा है, मेडल जहाँ ज़्यादा आ सकते हैं, वो तो नेशनल चैम्पियनशिप होते हैं, नेशनल गेम होते हैं, उनमें पता चल जाता है कि कहाँ पे पैसा ज़्यादा डालना चाहिए। मुझे लगता है कि हरियाणा है या पंजाब है, जो कुछ जहाँ से ज़्यादा मेडल आते हैं वहाँ उनको पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए, फैसिलिटी ज़्यादा मिलनी चाहिए, ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वो उसका, हरियाणा का एक अपना कल्चर है खेलन कूदने का, हंसण बोलने का, खान पीने का, तो हरियाणा को ज़्यादा मिलना चाहिए। लेकिन मिलता नहीं है, क्या कहेंगे सरकार इस तरीके से क्या? वो तो सरकार के लेवल पे आवाज़ उठनी चाहिए और सरकारों की ये जिम्मेदारी है खिलाड़ियों को तैयार करते वक्त पूरा ताकत लगाए। मेडल आने ये बात तो दुनिया भर का वैसे ही कोई खिलाड़ी को कमी नहीं रहती है, समस्या तब होती है कि उस मेडल तक वो जब जाता है उसका परिवार सर्वाइव करता है, उसका परिवार ही मतलब फैसिलिटी देता है ज़्यादा से ज़्यादा। लोग कर्जा ले ले गए, कुश्ती लड़े हैं, पहलवान बना हुए हैं, खिलाड़ी बना हुए हैं, 1000 खिलाड़ी अपने घर से निकलते हैं खिलाड़ी बनने के लिए, तब जाके मुश्किल से 1-2 बढ़ते हैं बेचारे, तो ये बाकी तो बर्बादा है ना। देसी भाषा में क्या रहे हैं, कौन अल्लाह है खिलाड़ी बनाती आना, पहलवान बनाती आना, ऐसे सामान्य बात थोड़ी है खिलाड़ी कोई भी बना देगा, ऐसे नहीं बनाता, लोग अपना रिस्क लेते हैं। जैसे आपने कांग्रेस का जिक्र कर दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी आपकी पुरानी पार्टी, आपका पुराना दल है, जहां आपने रह के काम किया है, जहां आपने रह के राजनीति का एक गुर सीखे हैं, उसको भूल गए आप। आम आदमी पार्टी बोल रही है कि विनेश फोगाट दिल्ली आती है तो हम यहाँ से उनको भेजने का काम करेंगे, कुछ बनाने का काम करेंगे, पद देंगे। हाँ तो दे दो, दिल्ली में मुख्यमंत्री जेल में पड़ा है, मुख्यमंत्री बना दो, उसकी जगह क्या प्रॉब्लम है? या हरियाणा में मुख्यमंत्री घोषित कर दो विनेश फोगाट, वो क्या प्रॉब्लम है? कांग्रेस कर दो, आम आदमी पार्टी कर दो, बीजेपी कर दो, जेजेपी कर दो, कोई सी भी पार्टी कर दो, बहुत बढ़िया। सबसे ज़्यादा सम्मान तो तभी मिलेगा, विनेश फोगाट को मुख्यमंत्री घोषित करवाओ आप आम आदमी पार्टी से, जेल में ना पड़ा है मुख्यमंत्री, दिल्ली वाली तो सीट भी खाली हो रही है, क्या प्रॉब्लम है? या हरियाणा करवा दो, यहाँ पे भी कोई है नहीं इसलिए वो लगा आदमी, तो कोई उसको करा जाए तो ये तो कर्स के है ना। कांग्रेस दौर करवा दो मुख्यमंत्री, कांग्रेस पूरा सम्मान दो, बीजेपी दौर करवा दो, सारे करो, क्या प्रॉब्लम है? मन में क्या इशू है? मैं तो उसने मुख्यमंत्री घोषित करो विनेश ने, मैं तो कैंपेन करूँगा। और बताओ तो क्या लगता है, पीछे आपने देखा होगा जंतर मंतर पे लगातार पहलवानों का काफ़ी लंबे समय तक धरना चला, सरकार के खिलाफ कई बातें उठाई गई, ब्रजभूषण शरण सिंह पर अब कई गंभीर आरोप लगे, हालांकि अब कहा जा रहा है कि वो आरोप भी सिद्ध हो गए और कोर्ट उसमें सुनवाई कर सकता जल्दी। तो क्या लगता है अब इस जो ओलंपिक वाले मैटर को उसके साथ जोड़ के देखा जा रहा है, और ऐसे में ये कहा जा रहा है लगातार कि कहीं ना कहीं किसी गहरी साजिश का, किसी बड़ी साजिश का विनेश फोगाट शिकार हुई है, आपका क्या मानना है? देखो ये तो इन्वेस्टिगेशन करवा लो, साजिश हुई है। जहाँ तक जंतर मंतर धरने की बात है तो मैं तो खुद गया हूँ और खुद आवाज़ उठाई है, और लोगों को दूसरा ध्यान होगा, मैं तो पहली बार जो पहला हुआ था वो कुछ चीज़ें बताने की भी नहीं है, मैं तो खैर गया हूँ, जाकर पक्ष में आवाज़ भी उठाई है, और हमने तो कही है इन्वेस्टिगेशन, फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन जात पात और फिर जब आप राजनीति सिस्टम बढ़ जाता है वो ठीक नहीं होता खिलाड़ियों के लिए। मैंने तो इनको जब भी कहा था, मैं थोड़ा जंतर मंतर पर जाकर कह के भी आया था, हमने तो सबसे पहले आवाज़ उठाई, चाहे कहीं पे भी कोई भी इशू था, और सबको अपना हक है शांतिपूर्ण आंदोलन करने का। अब एक चीज़ और बहुत गंदी चल रही है, मैं सबसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि एक
ऐसा गंद चल रहा है कि नकली आईडी, फर्जी आईडियों से लोग अलग अलग जातियों के हैंडल बने हुए हैं, वो उसको गाली देते हैं, वो उसको, मतलब पूरे के पूरे समाज को गाली देता है। यार हर समाज में, हर जात धर्म में लीचड़ कीचड़ होते हैं। ये थोड़ी होता है कि मतलब 95% लोग तो हर जाति के धर्म के लोग यार बढ़िया आए हुए हैं, लेकिन जो कुछ लीचड़ हैं, कीचड़ हैं, उनका काम होता है जातिवाद फैलाना, अक्षेत्रवाद फैलाना, फलाना दिखड़ा। मतलब वो बहुत गलत है ट्रेंड, और मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगा। कोर्ट का मैटर है, कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैं तो इस तरह के मामला में, ये बात मैंने उस टाइम पे भी कही थी, इनका सबका नार्को टेस्ट कराओ, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए, ताकि लंबा चीज़ ना चले, क्योंकि देश के लिए मेडल लेके आने वाले लोग सड़क पे बैठे, ये बहुत गंभीर मामला है। और उसके ऊपर मेरी तो ये थी, फेर करो भाई, कोई सुमत है नहीं। मैं तो आज भी यही कहूँ, आक लंबा खिंचना ही नहीं चाहिए, ट्रायल फास्ट होनी चाहिए, ताकि क्लियर हो का किसी के ऊपर जो भी चीज़ सच था, गलत था, क्या था, कोर्ट डिसाइड करा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। उस समय विनेश फोगाट पर भी तरह तरह के आरोप लगे। बृजभूषण शरण सिंह, जिन पर पहलवान आरोप लगा रहे थे, उन्होंने कहा था कि इनका जो है खेल अब खत्म हो चुका है, इनकी उम्र ढल चुकी है, इनका जो करियर था वो बिल्कुल फ्लॉप होने की कगार पर है। ये जो है अपने करियर को दोबारा जिंदा करने के लिए, अपने आप को आगे रखने के लिए बिना ट्रायल के आगे जाना चाहते। तरह तरह की बातें हुई, लेकिन उन सभी बातों पर विनेश फोगाट खरा उतरी और उन सभी चीज़ों का मुंह तोड़ जवाब दिया जब विनेश ने लगातार मेडल भी जीते। तो क्या लगता है आपको? क्या होता है जब लड़ाई होती है ना, और कोई भी झगड़ा होता है, तो फिर वो पता से तो बेटा नहीं करें, फिर तो आरोप प्रत्यारोप, गाड़ धुपड़, गंद ही फैलता है। और मैं तो इस गंद के खिलाफ शुरू से ही बहुत खिलाफ रहा हूँ। कोई भी चीज़ है, चाहे उसमें खिलाड़ियों की तरफ था, चाहे फेडरेशन, चाहे बृजभूषण या किसी के वो था, हम तो आज भी एक ही बात कहते हैं, इस तरह की जब चीज़ें होती हैं, उनका फास्ट इन्वेस्टिगेशन और फास्ट ट्रैक कोर्ट में आकर मामला क्लियर होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप, फिर वो जो गंद फैलता है, उससे नुकसान उन खिलाड़ियों को तो होता ही है, उसके अलावा भी जो लोग तैयारी करते हैं अलग अलग जगह, उनका भी नुकसान होता है। और मैंने तो उस दौरान भी ये चीज़ें क्लियर बात कही थी कि इस तरह की चीज़ों का निष्पक्ष आकलन होना चाहिए और अन्याय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी के साथ भी अन्याय होने की ज़रूरत नहीं है। इस लेवल के खिलाड़ी जब सड़क पर बैठते हैं, वो सब के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है। वो खिलाड़ी कोई एक जाति के नहीं होते हैं। आप उनको अपनी जाति का बना लो, तो फिर दूसरी जाति वाले दूसरी अपनी जाति बना लेंगे। मुझे लगता है कि ये खिलाड़ी होते हैं, चाहे स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, संत महात्मा होते हैं, उनकी कोई जाति बिरादरी नहीं होती। विनेश अगर खेलने के लिए गई है तो विनेश देश के झंडे के लिए गई है, कोई किसी जात का झंडा फहराने के लिए तो वहाँ नहीं गई है। तो जैन साहब, क्या लगता है, जिस तरीके से लगातार ये बात उठ रही है कि केंद्र सरकार को इसमें पैरवी करनी चाहिए थी, केंद्र सरकार को मजबूती से पक्ष रखना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं सिल्वर मेडल की तो हकदार विनेश फोगाट हैं ही, उन्होंने फाइट जीती है, लेकिन केंद्र सरकार कहती है कि कोई रुचि नहीं दिखा रही। आपका क्या मानना है इस बारे में? मैं इस बारे में वही बात है, ये सारी ये प्रोपगंडे गोंगदे होते हैं ना, ये इनका कोई मतलब नहीं होता है। जो बात सही होती है, जेन्युइन होती है, उसी पर रहना चाहिए। खाम खाई बात कहना, मैं कहना ना तो मैं भी कह दूँगा यार ये बातें तो क्या मैं शुरू कर दूँगा, उस चीज़ का क्या मतलब है। लेकिन ये जो रूल होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, आपको चैलेंज वहाँ करना पड़ेगा। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि जब वो पहले 3 फाइट जीत चुकी है और 3 फाइट जीत गई, उस दौरान उसका वेट तो ठीक था। अब जब फाइनल जो बाउट थी, वो फाइनल बाउट में जब वह वेट वजन ज़्यादा हुआ है, तो रजत पदक की तो हकदार थी, क्योंकि जो ऑलरेडी जो फाइट जीती थी उसने, तो उसमें तो वजन प्रॉपर था। तो डिस्क्वालीफाई पूरे के पूरे उनको कर देना, मुझे लगता है वो रूल सही नहीं है, वो रूल गलत है। मतलब विनेश का, मैं जब वो वजन बढ़ा है वो एक अलग मैटर है कि भाई ठीक है रूल था, तो उस रूल से तो बाहर जा नहीं सकते, वो तो अपील ही प्रावधान है। और मैं तो आशा करता हूँ कि वो जो अपील लगा रखी है भगवान से, भोलेनाथ से, कि उसको रजत पदक मिले, क्योंकि अथॉरिटी दे सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि कोई डोप में कोई ड्रग्स तो उसमें पकड़ी नहीं गई है। वो ठीक है वज़न बढ़ गया, ज़्यादा खा लिया या जो भी कारण हुए हैं, लेकिन मैं अपना ये मानना है कि रजत पदक की तो हकदार थी भाई। ऐसा रूल है कि भाई उसमें गड़बड़ होगी तो सारे ही पिछले कैंसिल कर देने, मेरे ख्याल में उस रूल को चेंज होना चाहिए, वो ठीक नहीं है जी। तो अब कहीं ना कहीं आपने मांग उठा दी है कि राज्यसभा में भेजा जाना चाहिए। जो दल बोल रहे हैं, चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे जेजेपी की बात हो, चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो, तो वो कहीं ना कहीं साथ आए, खुलकर जो है समर्थन करें। और आपने ये तक बोल दिया कि अगर आम आदमी पार्टी बोल रही है तो चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर उनको बना देना चाहिए। दिल्ली का बना दे, हरियाणा का अनाउंस कर दे। कांग्रेस अगर ये कह रही है कि भाई यहाँ बहुमत नहीं है, तो और कितना हिमाचल में बहुमत होगा, और कितना होगा, 2-3 जगह तो स्टेट में सरकार है ही ना।
वहाँ पर होगा बीजेपी वाले कर दें, बतेरी जगह स्टेट में भेज दें, राष्ट्रपति मनोनीत करा दें, उसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। मैं तो कहता नहीं भाई, मैं तो कह नहीं रहा ना, मैं तो कह रहा हूँ भाई रहने दो, मन ने तो टाल कर दी, ये छोरी ने भेज दो, इसका तो सपोर्ट करवा दो, इसमें केला आ रहा है, इसमें तो कर दो हैं। और कुछ नहीं था तरता एमएलए की पहले घोषित कर दो खेल मंत्री बना कर, भाई आड़े तो टिकट देंगे और खेल मंत्री बनाओगे, क्या प्रॉब्लम, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और इतने तक जगह जो तुरंत का काम करने का है, आप जितने भी एक नेता हैं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या और कोई भी है, उन तक पूछिए, पूछूंगा मैं रोज़ कितना ने तनख्वाह दी, कितना ट्वीट आया, मैं भी तनख्वाह दूँ हूँ, एक महीने की तो मांगू हूँ, 1 साल की थोड़ी मांगू, और इंदौर की कमी है 1 साल की दे देंगे, जब क्या कमी है, वो विनेश ने दे दो, बट बांट के दे दो, 4-5 मेडल जो भी है, 3-4 बालक आए हैं अपने हरियाणा के, दे दो बांट के उसमें क्या जा यार, इसमें भी बहुमत की जरूरत पड़ेगी ये, इसमें तो बहुमत की जरूरत नहीं, तनख्वाह देने में तो है, तनख्वाह दे दो जी। और क्या कहना चाहेंगे हरियाणा प्रदेश के लोगों को? मैं तो ये कहना चाहूँगा, लोगों ने तो देखना होगा, लोग क्या करेंगे, लोग अपनी ज़िंदगी में अपने उसमें बिजी रहे बेचारे, लोग भी क्या कर सके हैं। हमारा तो काम है भाई लड़ाई लड़ने का, लड़ रहे हैं सरकार से जितना उसका है। अब हमारी तो कोई पार्टी तो है नहीं भाई, अगर भाई हम कोई पार्टी है, किसी पार्टी उसके लिए कर रहे हैं, हम तो सड़क पे हैं। तेरा बाबू सड़क का शेम का यार था, सड़क पे बैठाया, कभी तंबू में बैठाया। जी जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। थैंक यू प्रिंस भाई। तो हमारे साथ नवीन जैन खास बातचीत में थे, सड़क के सीएम जिनको बोला जाता है, और तंबू में इनके मौजूद है रोहतक में। विनेश फोगाट के मामले पर बातचीत की, क्योंकि इन्होंने कल जो है 1 लाख रुपए सम्मान के रूप में देने की और साथ में देसी गाय का घी देने की घोषणा की थी। इसके अलावा इन्होंने साफ कर दिया कि हम अपनी दावेदारी पीछे लेते हैं, वापस लेते हैं। विनेश फोगाट को अगर विपक्षी दल या फिर कोई भी दल जो है राज्यसभा भेजने का काम करता है, उनके नाम पर जिस तरीके से फिलहाल हरियाणा प्रदेश में सियासत चल रही है उसको हकीकत में तब्दील करने का काम करता है, तो हम समर्थन कर रहे हैं। तो इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि सभी नेताओं को 1-1 महीने की अपनी तनख्वाह जो है वो विनेश फोगाट को देनी चाहिए, उससे किसी नेता को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप इनकी बातों से कितना सहमत, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रख दीजिए। इन सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, मेरे से विनेश सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।